अरे तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, बिल्कुल ऐसे तैयार हैं एकदम करने के लिए। बाबा साहब के लिए तो जान भी हाजिर है। अगर उस दिन पुलिस भी आ जाए ना और ले जाए तो गम नहीं है, बच्चे देखे जाएंगे। उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करा हमारे लिए, और हम उनकी मूर्ति के लिए 1 दिन 2 दिन जेल के अंदर नहीं जा सकते। माता रमाबाई महिला संघ कोंडरी दिल्ली से कुछ महिलाएं हैं, महिलाएं नहीं है, माता रमाबाई जो संगठन है महिलाओं का, उसकी वो रीढ़ की हड्डी है। मीना सिंह मेरे साथ हैं और साथ में रेणुका जी हैं। 9 अगस्त को पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के अंदर जो काफ़ी रोष है बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर, उसको लेकर महिला मंडलों ने भी कमर कस ली है। दीदी कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिया गया। अगर यही कहीं किसी देश के किसी छोटे से मंदिर में भी किसी प्रतिमा को हटाया जाता या शिफ्ट किया जाता तो पूरे देश में बवाल समझ जाता, लेकिन बहुजन समाज के लोग हैं, गोष्ठियाँ कर रहे हैं, संगोष्ठियाँ कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोग कुछ ही लोग हैं जो संगोष्ठियाँ कर रहे हैं, जिनके ये दर्द है बाबा साहब की प्रतिमा हटाने का। क्योंकि हमारे समाज के बहुत सारे लोग, कम से कम मैं समझती हूँ कि 60% लोग कांवड़ में बिजी रहे। अभी उन्हें कोई होश नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें कैसे छला जा रहा है। कांवड़ के माध्यम से उन लोगों के साथ इतना बड़ा छल हो रहा है और उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए। तो हमारे साथ जो ये धोखा किया गया, ये मूर्ति हटाई गई, ये मूर्ति हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मूर्ति के लिए जो अब संघर्ष या बहुजन समाज अब जाग रहा है, बहुजन समाज को उस दिन जागना चाहिए था जब पार्लियामेंट में संगोल रखा गया, तो मूर्ति तो उसी दिन हट गई थी जी। तो उस दिन हमें संघर्ष करना चाहिए था। और अभी दूसरा, जिस दिन राम मंदिर की स्थापना की गई, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब राम मंदिर की स्थापना कर रहे, उस दिन मूर्ति हट गई थी। उस दिन बहुजन समाज को जागना चाहिए था। तो जब बिल्कुल यह है कि अब हटा के देख लेते हैं कि हमारे इसका कितना असर हुआ है, तो देखते हैं बहुजन समाज की क्या कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ी सी पिन मारी है कि देखते हैं कि कौन कितनी तेज उछलता है, कितनी तेज उछलता है। तो अब देखिए। तो रेणुका सिंह जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? अरे तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, बिल्कुल ऐसे तैयार हैं एकदम करने के लिए। बाबा साहब के लिए तो जान भी हाजिर है। अगर उस दिन पुलिस भी आ जाए ना और ले जाए तो गम नहीं है, बच्चे देखे जाएंगे। उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करा हमारे लिए, और हम उनकी मूर्ति के लिए 1 दिन 2 दिन जेल के अंदर नहीं जा सकते। आंसू गैस के गोले भी छोड़ देंगे, अब जब भी करते रहेंगे जय 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 भीम जय भीम। तो इसीलिए बाबा साहब की वहाँ मूर्ति लगनी चाहिए, लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। बस मैं ये चाहती हूँ, और मेरा इससे इनसे अनुरोध कुछ नहीं, पूरी तैयारी और पूरी तैयारी है हमारी। तो क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? लाठी डंडे ड्रेस, किस तरीके से आंदोलन का हिस्सा? लाठी डंडे से हम आंदोलन नहीं करेंगे। हम आंदोलन करेंगे शिक्षा से, जो बाबा साहब ने हमें सिखाया, कलम से, और अपने संगठन के उससे कि हमारे संगठन कितने मजबूत हैं। और बहुजन समाज कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। बहुजन समाज हमेशा इतिहास का एक हिस्सा रहा है, और बहुजन समाज ने हमेशा लड़ाई लड़ी है। वो दिन भूल गया ये जो मनुवादी लोग हैं, जब 500 महारों ने 25,000 मराठाओं को भगा दिया था। तो आज वही बहुजन समाज में वही क्रांति फिर से है, वही क्रांति फिर करने के लिए तैयार हैं अब महिलाएं भी और पुरुष भी। तो क्या चीज़ है जो बाबा साहब की प्रतिमा हटने से, क्या मतलब वो उसको हटा के दूसरी तरफ लगा दिया गया है, बाकी महापुरुषों के साथ जगह दे दी गई है, उससे आपत्ति क्या है? एक्चुअली क्या है, बाबा साहब की जहाँ मूर्ति लगी हुई थी वहाँ 14 अप्रैल को मेला लगता था, पूरे भारत से लोग आते थे, और उस मूर्ति के लगने से जो एक प्रेरणा मिलती थी, जो एक प्रेरणा उस दिन बहुजन समाज के महिलाएं, बच्चे, पुरुष, जितना भी समाज वहाँ आता था, जो प्रेरणा लेके जाता था, वो प्रेरणा ना ले, इसलिए वो मूर्ति वहाँ से हटा दी। मतलब कहीं ना कहीं बहुजनों को बाबा साहब की विचारधारा से विरक्त करने की साजिश है ये, बिल्कुल वही साजिश है। तो ऐसे में अगर प्रतिमा को पुनः स्थापित नहीं किया जाता है तो फिर दलित समाज क्या करेगा? फिर दलित समाज फिर वही आंदोलन करेगा जो 2 अप्रैल वाला था। फिर वो कोई संगठन नहीं, कोई बैनर नहीं, फिर वो बिना संगठन के, बिना बैनर के हर जगह तैयार। फिर इन्हें हर चौराहे पे मारेगा जाके। दीदी तो कह रही लठ उठा लेंगे, डंडा उठा लेंगे, कोई नहीं, जरूरत पड़ेगी तो पहले सामने वालों का इंतजार से समझाएंगे। जब प्यार से ना समझे तो गांधी ने भी एक रास्ता दिखाया,
हर किसी ने एक रास्ता कोई ना एक रास्ता जरूर दिखाया है। तो भाई ऐसे में आपके 150 सांसद हैं, 2-3 सांसदों को छोड़ दें जो आवाज़ उठा रहे हैं संसद में, उसके अलावा सब ने मुंह पे ताला लगा रखा है। अब चक्कर क्या है ना, उन्हें भी मलाई मिल रही है तो मलाई में इतने बिजी हैं कि उनकी जीभ चिपक गई है तालवे से, वो बोलते नहीं है। ये है बात। तो कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टियों में बंधे हुए हैं। वो अपनी पार्टियों की विचारधारा, वोट तो समाज नहीं दी थी, वोट बाबा साहब के 25% से पहुंचे। लेकिन समाज ने वोट दिए, वही समाज उन्हें उस कुर्सी से उतारने का भी काम करेगा। कोई बात नहीं, हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता, समय परिवर्तनशील है। अगर वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। लोग कह रहे हैं, सामाजिक संगठन कह रहे हैं कि इन सांसदों को पिछवाड़े पे लठ पड़नी चाहिए जो आवाज़ नहीं उठा रहे हमारी। अभी तो थोड़ी हिली है कुर्सी, इस साल जो 2024 में ये जो हुआ था अभी तो थोड़ी हिली है। इनको डर होना चाहिए अगली साल से, उससे 5 साल बाद भी डर होना चाहिए बिल्कुल। हाँ, जब अगले चुनाव आएंगे अब क्या उखाड़ देंगे, इनको डर होना चाहिए और इनके लिए डर जरूरी है। अभी थोड़ा है, बढ़ेगा ना जब भी मजा आएगा। तो मोदी जी तो अब तो संसद में चुपचाप हैं, मतलब कोई हल्ला नहीं है। मोदी जी बहुजन समाज के लिए कभी नहीं बोलते और वो ना कभी बोले हैं। अभी इतने बच्चे मर गए उसमें मुखर्जी नगर में, मोदी जी ने जब अपनी जबान नहीं खोली तो मूर्ति के लिए वो जिंदा आदमियों के लिए जबान नहीं खोल ले तो वो पत्थर की मूर्ति के लिए क्या जबान खोलेंगे। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है इस देश की सत्ता के लिए भी, जैसा कि महिला मंडल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े मुद्दों पर नहीं बोल रहे हैं, तो प्रतिमा के लिए क्या बोलेंगे, इस दलित शोषित पिछले समाज के लिए क्या बोलेंगे। देखते हैं 9 अगस्त की लड़ाई कहाँ तक रंग लाएगी। देश के लाखों युवा, लाखों बहुजन दिल्ली पहुंचने के लिए तैयार हैं, बेसब्र हैं। देखते हैं 9 तारीख को क्या बहुजन समाज 2 अप्रैल की तरह दिल्ली पहुंच पाएगा। इंतज़ार कीजिए, 9 अप्रैल की वीडियो भी हम आपको इसी कैमरे के माध्यम से, इसी माइक के माध्यम से आपको दिखाएंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।